हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। सफलता तक मैं हरभजन सिंह आज आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। और देखिए बच्चों, कितना अच्छा प्रश्न है आपका। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में लगभग मैं मानता हूँ कि यही क्वेश्चन है जिसको इम्पोर्टेंट माना जा सकता है। बस देखो, संपर्क में रखे दो लेंसों यानी कि पतले लेंस होंगे, लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए, संगत किरण आरेख भी बनाइए। तो दो लेंस हैं आपके और वो पास पास रखे हैं बेटा। ये देखो आपके दो पतले लेंस, एक ये लेंस L1 है बेटा, दूसरा लेंस आपके पास ये L2 है। ये दो लेंस रखे हैं और इनकी आपको संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे हम? इसके लिए आज सूत्र को निकालेंगे, डेरिवेशन पूरा हल करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, पहले तो इसकी ज्यामितीय रचना को लिखेंगे कि कैसे कैसे इस चित्र को बनाया है, क्या क्या इसके अंदर ज्यामितीय रचना। तो यहाँ से देखेंगे कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों का संयोजन, यानी कि संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संपर्क में यानी दो पतले लेंस रखे हैं, उनको दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? माना F1 व F2 फोकस दूरियों के दो लेंस L1 व L2 संपर्क में रखे हैं। देखो आपके पास एक L1 है और एक L2 है। इन दोनों की जो फोकस दूरियां हैं क्रमशः, पहले L1 की फोकस दूरी माना F1 है तथा दूसरे L2 की फोकस दूरी माना F2 है। इस संयोजन के सम्मुख U दूरी पर एक बिंदु वस्तु O रखी है। अब ये जो संयोजन है, इसके सम्मुख ये एक वस्तु है हमारी, यानी कि दोनों ऐसे रखे हैं, इसके सामने एक बिंदु वस्तु आपकी U दूरी पर, इस लेंस से देखो U दूरी पर आपकी बिंदु वस्तु O रखी है। आगे कहेंगे हम लोग कि जिसका लेंस संयोजन द्वारा प्रतिबिंब बनता है। अब इसका जो वस्तु है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है इस संयोजन के द्वारा, वो हम देखते हैं कि आपका ये संयोजन से V दूरी पर आपका I जो है वो प्रतिबिंब बनता है। पहले लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु। अब ये जो है आपका, इसके द्वारा ये जो I डैश ये प्रतिबिंब बना है, I डैश जो ये प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब आपका वस्तु यानी कि अब प्रतिबिंब है दूसरे लेंस के लिए। ये वाला जो I डैश है, ये I डैश दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। और अब इस I डैश के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो आपका I पर बनेगा। तो बच्चा आप समझ पा रहे होंगे क्या कहानी थी। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। आपको लिखना है, जो थ्योरी है वो थ्योरी आप अपनी भाषा में लिखेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही थ्योरी आप रट के लिखेंगे। बस क्या है, आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें आपको ये चीज़ बतानी है कि कोई दो लेंस हैं हमारे पास L1 व L2, जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 है। ठीक है, इतनी सी बात बता लोगे। उसके बाद में आपको बताना है कि जो लेंस L1 है, इस L1 के सामने एक बिंदु वस्तु O रखी है और जिसकी दूरी लेंस L1 से U है। फिर आप कहेंगे बेटा कि जो बिंदु वस्तु आपकी O रखी है, इस बिंदु वस्तु O के कारण लेंस L2 के दूसरी तरफ एक प्रतिबिंब, यानी कि बिंदु वस्तु O के कारण प्रतिबिंब I डैश बनता है। अब वो बात कहेंगे ये I डैश V डैश दूरी पर बनता है। फिर कहेंगे आपकी ये जो I डैश जो प्रतिबिंब बनता है बेटा, वो लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इसके कारण ये लेंस L2 के कारण इसका प्रतिबिंब बेटा I बनेगा, यानी I डैश का प्रतिबिंब I बनेगा, जो लेंस से आपकी V दूरी पर है स्थित। तो ये तो आपकी थ्योरी रही बेटा। इसके बाद में हम देखते हैं, माना प्रथम लेंस के लिए जो है हमारा लेंस सूत्र से देखते हैं। तो लेंस का सूत्र क्या होता है बेटा? लेंस के सूत्र से इसे हम हल करेंगे। तो लेंस सूत्र जो है आपका बेटा,
वो होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आपका जो सूत्र है बेटा, ये लेंस सूत्र है, लेंस का सूत्र है। इस लेंस के सूत्र से अगर हम पहले वाले लेंस की बात करेंगे बेटा, पहले वाले लेंस की बात करें तो पहले वाले लेंस के लिए v की जगह हमारा क्या आएगा बेटा, प्रतिबिंब की दूरी। तो पहले लेंस के लिए आपका प्रतिबिंब बेटा v डैश दूरी पर बन रहा था। ये क्या बन रहा था, v डैश दूरी। तो v की जगह पे v डैश आ जाएगा, यानी 1/v डैश आ जाएगा। इसके बाद में जो वस्तु थी उस वस्तु की दूरी u होती है बेटा। तो यहाँ पर आपकी जो वस्तु आपकी o रखी थी सॉरी, आपकी जो वस्तु ओ रखी है बेटा, यहाँ पर देख लीजिए आप एक बार, 1 सेकेंड। यहाँ पर जो वस्तु आपकी ओ रखी है बेटा, ये कितनी दूरी पर, ये वस्तु ओ देखो यहाँ पर आपकी यू दूरी पर रखी है। तो इसका मतलब है यू की जगह पे आपका 1/u ही आएगा। लेकिन अब बात आती है कि जो फोकस दूरी है, अब ये जो लेंस L1 है, इस L1 की फोकस दूरी आपने कितनी मानी थी बेटा, f1 है। यहाँ पर आपने f1 रखी, तो यहाँ पर आप f की जगह पे क्या रखेंगे, f1 रखेंगे। तो लेंस के सूत्र से आपने कुछ नहीं, 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, ये आपने मान लिया इसको। ये समीकरण 1 हो गई लेंस 1 के लिए। अब देखेंगे लेंस 2 के लिए हमारे पास क्या है। लेंस 2 के लिए देखें बेटा, तो ये आपके पास जो लेंस 2 है वो L2 है। क्या है आपके पास बेटा, L2 है। इस वाले के लिए आपकी बात करें तो बेटा यहाँ पर आपकी वस्तु, ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर आपका बेटा अब इस L2 के लिए ये जो I डैश है ये आपका वस्तु है, और यहाँ पर I जो है वो आपका प्रतिबिंब है। यानी I डैश का प्रतिबिंब I बन रहा है। तो इसका मतलब है बेटा आपका पहले प्रतिबिंब वस्तु तक की दूरी आपको जो प्रतिबिंब तक की दूरी रखनी है, तो 1/v होता है। तो यहाँ पर आपकी प्रतिबिंब तक की दूरी 1/v ही है। तो इसका मतलब है 1/v माइनस, अब यहाँ पर आपकी बेटा वस्तु क्या है, v डैश है। क्या है, v डैश है। तो वस्तु तक की दूरी 1/u की जगह पे 1/v डैश आएगी। अब यहाँ पर आएगी आपकी 1/v डैश इज इक्वल टू, इसके बाद में अब 1/f होता है। 1/f के लिए आपका इसकी फोकस दूरी क्या है बेटा, L2 की फोकस दूरी को हमने f2 माना था। क्या माना था, f2 माना था। तो इसकी फोकस दूरी आपकी f2 रख जाएगी, और जब ये रख जाएगी तो 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f2 जो है ये निकल के आ जाएगा आपका। लेंस 2 के लिए फोकस दूरी आ गई आपकी। तो इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब हमें बेटा संयुक्त निकालनी है। संयुक्त का मतलब है दोनों का ऐड करके जोड़ के निकालिए। जोड़ के टोटल कितनी होगी फोकस दूरी, तो जोड़ के टोटल फोकस दूरी के लिए हम क्या काम करेंगे, समीकरण 1 जो थी उसको और समीकरण 2 जो थी उनको, उन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो राइट साइड वाली चीज़ों को राइट साइड में जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड वाली चीज़ों को लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे। तो लेफ्ट साइड में आपकी समीकरण 1 में, जो समीकरण 1 थी उसके अंदर ये चीज़ें थी 1/v डैश माइनस 1/u। इसके बाद प्लस लगाएंगे, और उस समीकरण 2 के देखो लेफ्ट में आपके पास क्या है, 1/v माइनस 1/v डैश। देखो यही वाली चीज़ है 1/v माइनस 1/v डैश। तो इन चीज़ों को हमने रख लिया, और इसके बाद देखते हैं कि अब समीकरण 1 के राइट साइड में क्या था, 1/f1 था, और समीकरण 2 के राइट साइड में देखो आप 1/f2। तो ये हमने रख लिया 1/f2 रख लिया। इन दोनों को आपने जोड़ लिया। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कुछ चीज़ें कट रही हैं बेटा। देखने वाली बात है कि 1/v डैश माइनस का है, यहाँ पर 1/v डैश प्लस का है, तो ये आपस में आपके कट गए बेटा। यहाँ पर जब ये इससे कैंसिल हो गए तो यहाँ पर आपके पास बेटा बचा, आपके पास ये वैल्यू केवल बची कि माइनस का 1/u और प्लस का 1/v। तो हम क्या काम करेंगे, इसको सीधा करके लिख लेंगे बेटा। क्या सीधा करके लिखेंगे कि 1/v है आपका, इसको पहले लिख लेंगे, और ये माइनस वाला जो है वो 1/u माइनस 1/u करके लिख लेंगे। और बाकी आपके पास सेम चीज़ें चल रही हैं 1/f1 प्लस 1/f2। इसको आप बेटा समीकरण 3 मान लेंगे। अब यदि लेंस संयोजन की फोकस दूरी f हो तो, यानी कि पीछे हमने एक लिखा था समीकरण 1 जो थी लेंस के सूत्र में, जो समीकरण 1 थी उसमें लिखा था आपने 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो हम यहाँ पर बेटा
उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख के इसको समीकरण 4 माना है हमने। और यहाँ पर बेटा आपके पास जो 1/v माइनस 1/u है, इसकी जगह पे 1/F रख सकते हैं, नहीं रख सकते? तो इसकी जगह पे हम रख देंगे 1/F। ये यहाँ पर डिलीवर कर दिया हमने। तो इसके बाद में आप नेक्स्ट उसमें देखेंगे तो नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर वही चीज़ बताई हमने, इनकी तुलना करी, यानी कि मान रखा आपने। तो 1/F इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो ये समीकरण हो गई 5। अब इनका कुछ नहीं, आपको इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करा देनी है, आपको इसकी इसमें और इसकी इसमें, इन क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर आपके पास में जो 1/f2 है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा और f1 है वो यहाँ पर आ जाएगा। 1 सेकेंड सॉरी। और नीचे वालों की आपस में नीचे गुणा हो जाएगी। तो 1/F इज इक्वल टू F2 प्लस F1 में F1 F2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अगर हम फिर से इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे या इनको पलट देंगे, इसकी इसके साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ हो जाएगी, तो देखेंगे यानी कि यहाँ पर या फिर पलट के लिखेंगे तो यानी कि ये जो चीज़ें होंगी ये चीज़ें 1 के साथ चली जाएंगी और ये जो चीज़ होगी F2 होगी वो इसके साथ आएगी। तो हम क्या काम करेंगे, ये चीज़ यहाँ पर लिखी होगी आपकी, यहाँ पर, यहाँ से उठा के कहाँ लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, बटे में पहुँच जाएगी गुणा की चीज़। तो क्या बनेगा आपका बेटा, लास्ट फाइनल जो आपके पास बनेगा वो लास्ट फाइनल बनेगा F इज इक्वल टू 1, यानी F इज इक्वल टू F1 F2 अपॉन में F1 प्लस F2। यही आपका संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी है। तो इसी को आप लोग संयोजन की फोकस दूरी कहेंगे हम लोग। तो बेटा आप लोग वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, पसंद आई हो तो लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर पहली बार है तो ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय हिंद, जय भारत।